हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 1 में संज्ञानात्मक सीखना यानी कि कॉग्निटिव लर्निंग के अंतर्गत ही कुछ अन्य बिंदुओं के बारे में उसके चर्चा करूँगी। अभी तक हमने यह जाना कि कॉग्निटिव लर्निंग कहते किससे हैं तथा इसके कितने प्रारूप हैं। आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि क्लासिकल अनुबंधन में संज्ञानात्मक कारकों की भूमिका। आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ कॉग्निटिव फैक्टर इन क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में सिर्फ उद्दीपक स्टिमुलस, कंडीशनल स्टिमुलस तथा स्वाभाविक उद्दीपक अनकंडीशनल स्टिमुलस के बीच साधारण साहचर्य ही स्थापित नहीं होता, बल्कि इस साहचर्य के अलावा उसमें संज्ञानात्मक कारकों की भूमिका भी होती है। यह बात जरूर है कि संज्ञानात्मक कारकों कॉग्निटिव फैक्टर्स की भूमिका पर हाल में मनोवैज्ञानिकों ने अधिक बल डालना प्रारंभ किया है, परंतु ऐसे कारक पैलवेल के प्रयोग में प्रारंभ से ही अवस्थित थे। पैलवेल ने अपने प्रयोग में कुत्ते को मेट्रोनोम की टिक टिक आवाज़ पर भोजन देकर उसके प्रति लाल श्रव की अनुक्रिया को अनुबंधित किया था। जब मेट्रोनोम की आवाज़ को बंद कर दिया गया तो पाया गया कि कुत्ता मेट्रोनोम के सामने बैठकर जोर जोर से भौंकने लगा, मानो वो मेट्रोनोम से टिक टिक की आवाज़ उत्पन्न करने की भीख मांग रहा हो। ऐसा क्यों हुआ? अगर क्लासिकल अनुबंधन में स्वाभाविक उद्दीपक तथा अनुबंधित उद्दीपक के बीच मात्र साहचर्य स्थापित होता तो कुत्ते को मात्र अनुबंधित उद्दीपक टिक टिक की आवाज़ पर ही भौंकना चाहिए था। लेकिन कुत्ते द्वारा मेट्रोनोम के सामने चीखना या भौंकना इस बात का स्पष्ट संकेत दे रहा है कि क्लासिकल अनुबंधन में अनुबंधित उद्दीपक तथा स्वाभाविक उद्दीपक में साहचर्य होने के आगे भी कुछ होता है, इन दोनों के अलावा। सचमुच में कुत्ता यहाँ एक प्रत्याशा विकसित कर लेता है कि अनुबंधित उद्दीपक के बाद स्वाभाविक उद्दीपक अवश्य ही दिया जाएगा। निश्चित रूप से यह प्रत्याशा एक संज्ञानात्मक कारक कॉग्निटिव फैक्टर है। जब मेट्रोनोम के टिक टिक की आवाज़ अचानक बंद हो गई तो कुत्ते के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि उसे प्रारंभ करने के लिए कुछ करना चाहिए और इस विशेष उद्दीपक के साथ वह उसके सामने बैठकर चीखने तथा भौंकने लगा। क्लासिकल अनुबंधन में प्रत्याशा तथा अन्य संबंधित संज्ञानात्मक कारकों की भूमिका की पुष्टि रेस्कुरोला तथा बैगनर ने भी अपने प्रयोगों में किया है। इन लोगों द्वारा इस सिलसिले में कुछ प्राप्त तथ्य निम्नलिखित हैं। बहुत सारे तथ्य हैं, उनमें से कुछ हम यहाँ बताने जा रहे हैं। पहला, जब संबंधित उद्दीपक तथा स्वाभाविक उद्दीपक कंडीशनल स्टिमुलस तथा अनकंडीशनल स्टिमुलस को यादृच्छिक ढंग से रैंडमली युग्मित किया जाता है तो अनुबंधन कंडीशनिंग नहीं हो पाता है, तब कंडीशनिंग नहीं हो पाता है। इसका कारण यह है कि ऐसी परिस्थिति में प्राणी में एक दृढ़ प्रत्याशा नहीं विकसित हो पाती है। अतः अनुबंधन होने के लिए आवश्यक है कि अनुबंधित उद्दीपक तथा स्वाभाविक को संगत ढंग से युग्मित किया जाए। इससे स्पष्ट है कि अनुबंधन में प्रत्याशा, जो एक संज्ञानात्मक कारक है, की भूमिका होती है और महत्वपूर्ण होती है। दूसरा पॉइंट है इसी में, क्लासिकल अनुबंधन में संज्ञानात्मक कारक की भूमिका का समर्थन एक नई घटना या तथ्य, जिसे अवरोध कहा जाता है, के द्वारा भी होता है।
अवरोध से तात्पर्य इस बात से होता है कि किसी उद्दीपक के प्रति नया अनुबंधन किसी दूसरे उद्दीपक के प्रति स्थापित गत अनुबंधन के कारण अवरुद्ध होता है। जैसे मान लेते हैं कि कुत्ते को घंटी की आवाज़ पर भोजन देकर लाल श्रव की अनुक्रिया करने के लिए अनुबंधित किया जाता है। इसके बाद उसे घंटी की जगह एक दूसरा उद्दीपक अर्थात लाल रोशनी, घंटी की जगह एक दूसरा उद्दीपक क्या किया जाएगा, लाल रोशनी दिखाई जाती है। अगर क्लासिकल अनुबंधन सिर्फ अनुबंधित उद्दीपक तथा स्वाभाविक उद्दीपक को युग्मित कर बार बार उपस्थित करने से होता है, तो ऐसे हालात में कुत्ते को लाल रोशनी के प्रति भी लाल श्रव की अनुक्रिया करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। कुत्ता लाल रोशनी पर लाल श्रव की अनुक्रिया नहीं करता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाल रोशनी से कुत्ते को कोई नई सूचना नहीं मिलती, अतः कुत्ते के लिए इसका कोई भविष्यवाची मूल्य नहीं होता है। फलतः लाल रोशनी अनुबंधित उद्दीपक के रूप में कुत्ते द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता और न ही वह इसके प्रति अनुक्रिया करता है। तो इन बातों से यह स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकलता है कि क्लासिकल अनुबंधन में सिर्फ अनुबंधित उद्दीपक तथा स्वाभाविक उद्दीपक का विशिष्ट संबंध ही सम्मिलित नहीं होता है, बल्कि आधुनिक प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक ने इसे एक जटिल प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है, जिसमें प्रत्याशा, स्मृति तथा सक्रिय तुलनात्मक प्रक्रियाएं जैसी संज्ञानात्मक कारकों की भी भूमिका होती है और ये सारे सम्मिलित होते हैं। इस तरह से स्पष्ट हुआ कि क्लासिकल कंडीशनिंग में संज्ञानात्मक कारकों की भूमिका कितनी होती है और कितना महत्वपूर्ण होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।